आपको नाम? मारो नाम छोटू राम क्रेडोलिया तो छोटू राम जी अब की बार आरएलपी को सपोर्ट कर रहा हो जी। तो आरएलपी को सपोर्ट कर रहा हो तो आपने जी राजस्थान के मायने आरएलपी लगभग जगह सीटा उतारी है तो थाने कत्ती सीटा लाग रही है अब की बार राजस्थान में कत्ती सीटा है आरएलपी की? देखो आरएलपी की सीट सर कम से कम 30 से 35 सीट आएगी राजस्थान में पूरे में। 30 से 35 सीट कन्फर्म है। 30 से 35 सीट है। बाकी इतनी सीटों पे 30 से 35 सीटों से क्या आरएलपी का क्या वजूद होगा बाद में? देखो आरएलपी का वजूद ऐसे है, अगर हमारी 30 से 35 सीट आ गई तो उनका नाम है हनुमान बेनीवाल। सरकार हम 30 से 35 से बना लेंगे। हम कांग्रेस की और बीजेपी की तरह हमारे को 101 की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आरएलपी पार्टी है, ये 30 से 35 सीट से ही सरकार बनाएगी। तो 30 से 35 सीट से सरकार को समझ के बारे कैसे बनेगी? वो तो आप जब चुनाव के परिणाम आएंगे, हमारी जैसे मान लो 30 से 35 सीट आएगी और हमारा जो जो हनुमान जी बेनीवाल सीएम बनेगा, फिर आपको पता लगेगा 30 से 35 सीट से कैसे सीएम बनते हैं। तो मतलब कि आप बोलने का मतलब है कि 30-35 सीटों से सरकार बनाकर एक नया इतिहास रचेंगे हनुमान जी बेनीवाल? बिल्कुल इतिहास रचेंगे। और ये मान के चलो, आप तो रच दिया, और परबतसर की सीट आरएलपी की हो रही है, कन्फर्म आरएलपी फतेह करेगी इसको। तो परबतसर विधानसभा भी अब की बार लच्छाराम जी आरएलपी से प्रत्याशी है जी। तो आरएलपी प्रत्याशी के रूप में ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहले कांग्रेस में भी थे, काफी सालों तक इन्होंने सेवा की। इनका स्वभाव भी अच्छा है, जनता के प्रति प्रेम भी अच्छा है। देखो ये आरएलपी पार्टी है ना कोई एक धर्म की है, ना एक मजहब की है, ना एक जात की है। जाति ये समीकरण ये तो कांग्रेस बीजेपी का है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी को 5 साल हुए। क्या राजस्थान में या प्रदेश में देश में पहले जातिवाद नहीं था? ये 5 साल में हुआ जातिवाद। जातिवाद तो ये कांग्रेस बीजेपी फैला रही है। इसको आरएलपी पार्टी और हनुमान जी हम सब मिलके जातिवाद को खत्म करेंगे। हमारी तो सोच ये है कि जातिवाद खत्म हो। जातीय समीकरण तो कांग्रेस और बीजेपी ने बांटा हमारे को, ये आरएलपी पार्टी ने नहीं बांटा है। इस पार्टी को तो बने 5 साल हुए हैं। ये जातीय समीकरण की राजनीति तो बीजेपी और कांग्रेस करती है। तो इसी के साथ हमारा अगला सवाल हो जाता है, जैसे कि हनुमान जी बेनीवाल पे आरोप लगते हैं कि वो युवाओं को खराब कर रहे हैं, नशा पता सिखा रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे मतलब गलत से गलत भ्रांतियां फैल रही है उनके बारे में। इसके बारे में क्या सच्चाई है? आपको क्या लगता है, ये बात सत्य है या गलत है? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। युवा उनकी सोच, उनके जो कार्यशैली है, उनका जो संघर्ष है, उनके साथ है। ये नशा पता करने वाले ये तो कांग्रेस बीजेपी। अब देखना आप कि ये जैसे मान लो कांग्रेस बीजेपी वाले नशा तो अब फैलाएंगे, लोगों को दारू बांटेंगे, फलाना ढेंकड़ा पैसे वगैरह ये करेंगे। हमारे पास ना तो दारू के पैसे देने के लिए है और ना ही है कुछ, और ना ही हमारे पास पैसे है कि भाई जैसे मान लो हम वोट खरीद लेंगे। ये तो कांग्रेस बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने इतने पैसे धन इकट्ठा किया है इस परबतसर विधानसभा से, तो ये उन्होंने जैसे मान लो करोड़ों रुपए कमाए हैं, आधा इस जनता पे खर्च कर देंगे, जैसे नशा पत्ता में, दारू पानी में। तो आजकल जनता उतनी भोली नहीं रही, जनता तेज है और हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष को वोट करेगी। जनता, राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है और अब की बार बदलाव होके रहेगा।